जर्मनी एक ऐसा देश जहाँ की भूमि पे जाने से कोई मना नहीं करता, जहाँ की चकाचौंध रोशनी में सभी लोग खोना चाहते हैं। यहाँ की खूबसूरती के उदाहरण पूरी दुनिया देती है। यहाँ लोग आते तो घूमने और काम करने के लिए हैं, लेकिन इस देश की सुंदरता के लोभ में यहीं बस जाते हैं। चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं और जानते हैं इल्लीगल इमिग्रेंट्स ऐसा किसी देश में बसने के बाद क्या करते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही लोग प्रोटेस्ट के बहाने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते रहते हैं। यहाँ के लोकल्स भी अब परेशान हो चुके हैं ऐसे क्रिमिनल्स से। यहाँ आके स्मगलिंग जैसी क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे कि डॉक्यूमेंट और ड्रग क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल लेबर जैसे क्राइम्स में यह लोग इंडल्ज दिखाई देते हैं। अब आप यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि एक कट्टर इस्लामिक दुबई का डॉक्टर तालिब अल अब्दुल मोहसिन, जिसने अपने कट्टरपन के नशे में कईयों को अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया और कईयों को घायल कर दिया। ऐसी मासूम और समझदार शक्ल के पीछे एक छुपा हुआ हैवान भी हो सकता है, ऐसा किसने सोचा था। An aggressive critic of Islam and the German government, a quiet neighbor who seemed to be friendly but private, a doctor with threatening posts on social media. Talib al-Abdul Mohsin is the 50-year-old man accused of ramming a car into a busy Christmas market in Germany's Magdeburg, killing 5 and wounding more than 200. आगे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इंग्लैंड में कुछ पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स एक ग्रूमिंग गैंग चला रहे थे, जिसमें कि कई लड़कियों को वो अपने लव जिहाद जैसे झांसे में फंसा के उनका शोषण किया करते थे। उनकी फ़ोटो से उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे और यह सिलसिला साल दर साल ऐसे ही चलता था, जब तक कि अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार सीनियर सोशल वर्कर एलेक्सिस जे की ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार 1997 से 2013 तक 1400 कम आयु की लड़कियों के साथ सेक्सुअली अब्यूज किया गया था। In 2020, this woman in Yorkshire told us how her abuse had continued from childhood into adulthood. They raped me first, and then they said to me, "Stop speaking to the police, don't speak to the police, why are you doing that?" In Hull, our investigation into several victims of a predominantly Asian grooming gang led to Humberside Police reopening the investigation. That room, that flat, took my childhood from me. I think I was raped by around 150 men over the 3-year period. In Glasgow, we met victim Tony Louise, who says she was abused from the age of 12. When I went to the police, one of the police officers turned around to me and went, "You've got a very active imagination for a wee girl." अमेरिका में तो इन इलीगल इमिग्रेंट्स ने हद ही कर दी थी, जब इजराइल और हमास के युद्ध के पश्चात जब ये लोग दर्जनों की तादाद में अमेरिका की सड़कों पर प्रोटेस्ट करने उतरे, जिनकी वजह से वहाँ के लोकल्स को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। और यह लोग कोई आम प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये वो लोग थे जो वहाँ की जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई किया करते थे, जैसे कि हार्वर्ड, दी NYU, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और अन्य। यह सब पढ़े लिखे स्टूडेंट्स ही थे जो वहाँ गए तो पढ़ने के लिए थे और अब सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करने को भी तैयार हो चुके थे। यह सब एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर सड़कों पे उतरे, जैसे कि वाशिंगटन DC, पेरिस, फ्रांस, Philadelphia, Berlin, Germany. Demonstrations across the US campuses have echoed protests around the world. Students in France and Germany have joined calls to condemn Israel's actions. Protest encampments are in place on more than a dozen college campuses across the United States, including Harvard, the NYU, the UCLA, University of Pennsylvania, George Washington, MIT, and others. Hundreds of students have been arrested so far. Clashes erupted between demonstrators and police at Paris's Sciences Po University. In neighboring Germany, Berlin. वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने इसी प्रॉब्लम पे सबसे पहला स्टेप या कह सकते हैं कि सबसे पहला साइन किया, जिसके अनुसार 30,000 इलीगल माइग्रेंट्स को गंतनामो बे के डिटेंशन सेंटर में माइग्रेट कर दिया जाएगा। Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back.
अब फाइनली भारत को इन सब इंसिडेंट से क्या सीखना चाहिए? भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। अब ये एक बांग्लादेशी यूट्यूबर है जो बता रहा है कि बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के इंडिया में एंटर कैसे किया जाता है, और इसका वीडियो भी बनाकर वो यूट्यूब पे दिखाता है। और इन भाई साहब का नाम भी दिलावर हुसैन है। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। আমি যতবারই ভারতে ভ্রমণ করেছি ততবারই ভিসা নিয়ে কিন্তু ভারতে বৈধ পথে ভারতে প্রবেশ করেছি। মানে জটিল বিষয় বন্ধুরা, সরাসরি ভারতে যাওয়ার রাস্তা। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া আপনাদেরকে কি বলবো, শিল্পনগরী এদিকে আসা যাওয়া করি। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া আপনারা সহজে আসতে পারেন বাসতলায় এসেই। আপনারা সোজা কাঙ্ক্ষিত এই দেখেন 1 2 3 4টা দিয়ে আপনারা ঢুকতে পারেন। ডাইরেক্ট ইন্ডিয়া না, ডাইরেক্ট ইন্ডিয়া যাওয়া যাবে না ভাই? কিতা অবস্থা ভিতরে, কিতা অবস্থা? মানে জটিল বিষয় বন্ধুরা, সরাসরি ভারতে যাওয়ার রাস্তা। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া আপনাদেরকে কি বলবো। इन सब इलीगल माइग्रेशंस की गिरावट और रुकावट के लिए भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स तो लिए हैं, जैसे कि 2024 में CAA बिल पास किया है, लेकिन 2003 से जो NRC बिल पास करने में सरकार लगी हुई है, अभी तक उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। हालांकि भारत के कुछ शहरों में NRC लागू हो चुकी है, जैसे कि 2019 के संकल्प पत्र के अनुसार असम में NRC लागू हो चुकी है, और संकल्प है कि भारत के अन्य शहरों में भी ये जल्द ही लागू हो जाएगी। फिलहाल तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।